अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त दो खबरें बड़ी गर्म हैं। पहली ये कि गवर्नमेंट गाड़ियों की कीमतें मजीद कम कर रही है और दूसरी ये कि गवर्नमेंट मेरी गाड़ी स्कीम के नाम से एक स्कीम मुतारफ करवा रही है जिसके ज़रिए बैंक फाइनेंसिंग पे सब्सिडी दी जाएगी और बैंक के मार्कअप रेट 1000 सीसी तक की गाड़ी मतलब 5% मार्कअप रेट पे अवेलेबल होगी और 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी 6% बैंक फाइनेंसिंग रेट पे अवेलेबल होगी। अब मुझे नहीं पता कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इन दोनों अनाउंसमेंट्स करेगी या दोनों में से एक करेगी या दोनों ही नहीं करेगी। इसका फैसला बहरहाल आने वाला वक्त ही करेगा। आपको याद होगा कि आज से ठीक 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने गाड़ियों की कीमतें कम की थी। 1000 सीसी तक की गाड़ी पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी थी और साथ साथ जनरल सेल टैक्स उस पर 17% से कम करके 12.5% कर दिया था, जिससे 1000 सीसी तक की गाड़ी तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए सस्ती हो गई थी। इसके साथ साथ 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी थी। उन गाड़ियों की कीमतों पे भी फ़र्क पड़ा था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की ये खुशी कुछ ज़्यादा लंबी होती हुई महसूस नहीं होती। अभी हाल ही में सैयद शब्बीरुद्दीन, ये चेंगान पाकिस्तान सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया समा न्यूज़ को। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में चलने वाली पैसेंजर कारें, उनकी कीमत का इन्हिसार बुनियादी तौर पर 3 मेजर फैक्टर्स पर है। पहला ये कि कार कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल किस रेट पे मिलता है। अब रॉ मटेरियल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने बताया कि 70 से 80% रॉ मटेरियल वो स्टील पे मुश्तमिल है। इंटरनेशनल मार्केट से कार कंपनीज को स्टील की चादर किस रेट पे मिलती है, इस चीज़ का बड़ा दारोमदार है गाड़ी की कीमत तय करने में। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा ये कि गाड़ियों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो फिर एक्सचेंज रेट क्या है, यानी कार कंपनीज को डॉलर किस रेट पे मिलेगा वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए। और तीसरा फैक्टर कि उस रॉ मटेरियल को पाकिस्तान में लाने के लिए फ्रेट कितना अदा करना पड़ेगा, बैरी जहाज़ का किराया कितना अदा करना पड़ेगा। ये तीसरा फैक्टर है जो कि गाड़ियों की कीमतों में अहम किरदार अदा करता है। स्टील की कीमत की अगर बात की जाए, स्टील की चादर की कीमत जिससे आप देखते हैं कि गाड़ी बनी हुई होती है, ज़्यादातर हिस्सा मतलब जो विजिबल है वो भी स्टील का होता है, जो नज़र नहीं आ रहा उसमें भी स्टील का ही इस्तेमाल होता है। आपको बताता चलूँ कि शब्बीरुद्दीन साहब ने बताया कि $1,32,000 पर टन रेट था स्टील का आज से 1 साल पहले, जो अब बढ़ के $2,39,000 फी टन हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप डॉलर, दूसरा फैक्टर जो एक्सचेंज रेट का है, डॉलर पे ही नज़र डालें तो आज से 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले डॉलर 152-53 रुपये पे आ गया था पाकिस्तान में। अब ये बढ़ के 165-66 रुपये भी क्रॉस कर गया है। और तीसरा फैक्टर जो उन्होंने फ्रेट का बताया, वो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कोरोना वायरस के इब्तदाई अय्याम में ये फ्रेट चार्जेस $800 फ़ी कंटेनर थे पाकिस्तान में रॉ मटेरियल लाने के लिए, जो अब बढ़ के $4,000 फ़ी कंटेनर हो चुके हैं इस वक्त। इन फैक्टर्स की वजह से सैयद शब्बीरुद्दीन साहब का कहना था कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना कंपनीज की मजबूरी होगी, उन्हें ये कीमतें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं, तीनों की ही प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका हुआ है। और उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए इशारा दिया, बताया कि ये जो रिसेंटली बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतें बढ़ाई हैं, होंडा ने भी बढ़ाई हैं, यामाहा ने बढ़ाई हैं, सुजुकी बाइक्स की बढ़ी हैं, उन्होंने भी इसी वजह से उनको कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं कि स्टील महंगा हो गया है, प्लस उसके फ्रेट चार्जेस महंगे हो गए हैं और एक्सचेंज रेट जो है ना वो बढ़ गया है। अगर इनकी बात को ले लिया जाए तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में गाड़ियों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। इसके साथ ही चेंगान पाकिस्तान ने 25 अगस्त 2021 से अपने तमाम ये जो गाड़ियाँ उनकी पाकिस्तान में चल रही हैं उन पे $1,20,000 फ़ी गाड़ी कीमत बढ़ा दी है। अब 25 अगस्त 2021 से उनकी ये जो गाड़ी है चेंगान ऑलस्वेन DCT ल्यूमियर, ड्यूल क्लच सिस्टम ल्यूमियर जो है, वो पहले थी 25,89,000 रुपये की, अब वो $1,20,000 बढ़ के अब हो गई है 27,09,000 रुपया। इसी तरह ऑलस्वेन 1.5 DCT, ये पहले थी 23,99,000 रुपये की, अब $1,20,000 रुपया बढ़ के 25,19,000 इसकी करंट प्राइस हो गई है। ऑलस्वेन 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, ये पहले थी 21,49,000 रुपये और अब
1,20,000 रुपये बढ़ के 22,69,000 रुपये इसकी प्राइस हो गई है पाकिस्तान में। इसी तरह कारवान प्लस 15,39,000 से 16,59,000 हो गई। कारवान स्टैंडर्ड 13,99,000 से 15,19,000 रुपया इसकी अब मौजूदा कीमत हो चुकी है। और M9 कारवान M9 चंगान पाकिस्तान की 12,34,000 से इसकी कीमत बढ़ के 13,54,000 रुपये हो चुकी है। तीनों फैक्टर जो उन्होंने बताए उनकी बुनियाद पे उन्होंने तो अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी, और इसमें शक कोई नहीं है कि तीनों फैक्टर्स की प्राइसेस ही आज से 6 माह 8 माह या 1 साल पहले से अगर कंपैरिजन करें तो वाकई बहुत बड़ा जंप है तीनों की प्राइस में, स्टील की प्राइस में, एक्सचेंज रेट डॉलर की प्राइस में और साथ साथ फ्रेट चार्जेस में। तो हमें एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये जो आज से 2 महीने पहले कीमतें कम की हैं वो पाकिस्तानी अवाम की वो खुशी ख़त्म होने वाली है, और अनकरीब सुन लेंगे आप कि सुजुकी और हुंडई इन सब को भी अपनी कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पब्लिक पोस्ट। आई एम सोहेल साइनिंग ऑफ नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।